बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ। गोभी गोश्त तकरीबन हर घर में बनाया जाता है, खाया जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह जो इसकी खुशबू है पूरे गली मोहल्ले में फैल जाएगी और सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 1 kg मटन। और अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं। और ये हैं प्याज 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए, ये ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के और 2 टेबलस्पून कुटी हुई जिंजर। और ये हैं टमाटर 2 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मीट को जस्ट टेंडर करना है, तो इसलिए आपने पानी जो है थोड़ा कम ऐड करना है। और अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए आपने 2 गिलास पानी लेना है। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स करके ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। बीफ के लिए आपने कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाना है। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है। और अब हम इसका ढक्कन ओपन करने के बाद इसको हम एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो चलें जी, कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। और शिफ्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर पानी जो है इसको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। और साथ ही जो टमाटर के छिलके हैं इनको भी हम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसका जो पानी है ड्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से इसकी हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। और जो बुनाई है हमेशा हाई फ्लेम पे की जाती है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट कर ली है और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और ये है योगर्ट 3 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें और दोबारा से बुनाई कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट कर ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। और गोभी जो है इसका मैंने एक मुकम्मल फूल लिया था जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया था। अगर आप इसे छोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, साथ ही पानी ऐड कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। पहले आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, तब जाके आपने ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक बुनाई की है। और ये है 4 से 5 ग्रीन चिलीज़, ये ऐड कर देंगे इसमें और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि जो गोभी है अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। पानी हम ऐड नहीं करेंगे, अगर आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे और साथ ही फ्लेम को हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। और साथ ही चेक करते हैं कि जो गोभी है अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, कुक हो गई है। तो ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो गई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है और अब हम इसे करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।